इस बार जनता पैसे भी लेंगे, वोट भी नहीं करेंगे। पैसे देने वालों को ऐसा वोट नहीं करने की ट्रेनिंग हमने 3.5 वर्षों में आम जनता को दी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, न धनबल चलेगा, न गुंडागर्दी से बाहुबल चलेगा, और न ही किसी तरह का फिरका परस्त और सांप्रदायिक उन्माद चलेगा। इस बार सिर्फ दरभंगा का विकास चलेगा। 20 वर्षों के दाद खाज खुजली का इलाज इस बार। मनोज जी, मैं IPS रहा हूँ, SP रहा हूँ। सांप्रदायिक दंगों को रोकने में और जिले में मेरा वहाँ कभी शब्द हुआ ही नहीं। अब मैं राजनीति में आ गया। अब यदि दरभंगा के शांत वातावरण में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो कायम मेरे आने से हुआ है, उसमें कोई पत्थर चला के उसमें किस तरह की बात करना चाहेगा तो उसको जमीन में एक जमींदोज कर दूंगा। मनोज, देखिए गली गली चौक चौराहे पर चर्चा अब तेज हो गई क्योंकि बस 2 दिन बचे हैं और ये दरभंगा की जनता को निर्णय लेना है किस बार क्या है। एक तरफ IPS के रूप में RK मिश्रा जिन्होंने दरभंगा क्षेत्र में काम किया था, सड़क पर पहली बार कोई अधिकारी अगर उतरा था तो वो RK मिश्रा थे, जिन्होंने आम लोगों के जनजीवन को सुधारने, उनके बच्चों के कैरियर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो आज RK मिश्रा दरभंगा शहरी विधानसभा से इस बार प्रत्याशी है और पूरे दमखम के साथ। देखिए, एजेड होने के बाद भी, सीनियर सिटीजन होने के बाद भी देर रात तक जनता के बीच में काम करे। कैसा माहौल आपका, इतना रात में आप काम कर पा रहे हैं? नहीं, मेरा दिल दरभंगा के लोगों की ओर लग चुका है। मैं इनकी हर तकलीफ को दूर करना चाहता हूँ। IG के रूप में दूर किया, अब विधायक के रूप में दूर करना चाहता हूँ। तो मैं तो जुनूनी आदमी हूँ, एक जुनून पैदा हो गया है कि लड़ना है, जीतना है और यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। आपने संघर्ष को ही बनाया सबसे पहले कि आप लोगों से मिल करके बातचीत करते रहे। क्या लगता है जिस तरह 2 दिनों में हालात बिगड़ी है दरभंगा की, आपके साथ जिस तरह की घटना घटी है उसकी चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि इस तरह जिस तरह आपके ऊपर इस तरह का हमला यहाँ ये बर्दाश्त नहीं होगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 20 वर्षों की राजनीतिक गुंडागर्दी का नमूना आप लोगों ने देखा, मेरे साथ हुआ। अब बताइए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इसी गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मुझे पूरे दमखम के साथ लड़ना भी है, मेहनत भी करना है, चुनाव भी जीतना है और फिर इन गुंडा को जेल में भी बंद करना है। क्या लगता है बीच में 4-5 दिन के अंदर माहौल किस तरह का बदला है और कौन कौन से मुद्दे को लोग देख रहे हैं? बुनियादी मुद्दे पर लोग आ गए हैं। जल जमाव की समस्या, टूटी सड़कों की समस्या, बहते सड़क पे बहते गंदे पानी की समस्या, कचरे की समस्या, यातायात की अव्यवस्था की समस्या, ये बुनियादी मुद्दे हैं। हमारे जो 7 संकल्प हैं उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर आधारित है। आज सभी पार्टियां इसी की बात कर रही है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का जिस तरह रैली हुआ था यहाँ पर पदयात्रा, उसका भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है इस पर? प्रशांत किशोर जी पिछले 3.5 वर्षों से पैदल और गाड़ियों से घूम के संपर्क कर रहे हैं और उनका अपील बहुत पावरफुल है। वो साफ कोई से बात करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए उसका असर है। और प्रशांत किशोर का असर दरभंगा के अलावे भी पूरे बिहार की 43 सीटों पे है। क्या लगता है अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, कल प्रचार का शोर थम जाएगा और जनसंपर्क प्रारंभ होगा। क्या लगता है कि कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर शुरू हो जाएगी, जैसे योगी जी का कल कार्यक्रम है, तो इस तरह क्या लगता है कि ये वोट को प्रभावित क्या सकता है इस तरह? मनोज जी, मैं IPS रहा हूँ, SP रहा हूँ। सांप्रदायिक दंगों को रोकने में और जिले में मेरा वहाँ कभी शब्द हुआ ही नहीं, कोई सांप्रदायिक दंगा होने नहीं दिया। मैं जानता हूँ फिरका परस्ती ताकतों को, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को। यदि अब मैं राजनीति में आ गया, अब यदि दरभंगा के शांत वातावरण में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो कायम मेरे आने से हुआ है, उसमें कोई पत्थर चला के उसमें किस तरह की बात करना चाहेगा तो उसको जमीन में एक जमींदोज कर दूंगा। क्या लगता है कि अब
अंतिम चरण में अब वोट की खरीद, वो प्रभावित करने के, वोटरों को प्रभावित करने का हर तरीका से स्रोत होगा। तो किस तरह आप करेंगे इस तरह की लड़ाई को? इस बार जनता पैसे भी लेंगी, वोट भी नहीं करेंगी। पैसे देने वालों को ऐसा वोट नहीं करने की ट्रेनिंग हमने 3.5 वर्षों में आम जनता को दी है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, न धनबल चलेगा, न गुंडागर्दी से बाहुबल चलेगा, और न ही किसी तरह का फिरका परस्त और सांप्रदायिक उन्माद चलेगा। इस बार सिर्फ दरभंगा का विकास चलेगा। 20 वर्षों के दाद खाज खुजली का इलाज इस बार होगा। तो देखिए, आर.के. मिश्रा जब इन्होंने आईजी के रूप में जिस तरह काम किया, क्षेत्र में जाकर के लोगों के मिला, लोगों की समस्या को देखा, निश्चित तौर पर लगता है कि इस बार 2 दिनों के अंदर माहौल पकड़ गया है। जिस तरह इनके साथ कुछ तरह की घटना घटी है, तो निश्चित तौर पर हमें लगा कि आज का असर पड़ेगा। यहाँ आप क्यों आए हैं यहाँ पर आर.के. मिश्रा जी के साथ? आर.के. मिश्रा के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने एक जन स्वराज का स्थापना किया है और इनका सोच बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं विभाग में सोशल वर्क ड्यूटी करते हुए सोशल वर्क किया हूँ आज तक, और इसके बावजूद भी मुझे शोषण किया गया है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा, जिसके लिए मैं आक्रोश में आया हूँ कि इस पार्टी में आके मैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए, काफी व्यापक असर पड़ा है कि ऐसे सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग और क्वालिफाइड सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार आईपीएस रह चुके हैं, जिला के आईजी रह चुके हैं श्री आर.के. मिश्रा सर, और उनके साथ जो ये घटना घटी है, ये काफी निंदा किया जा रहा है। शहर में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल लोग हैं, उनके बीच काफी इस बात का निंदा हो रहा है, और लोग आक्रोश में इस बार आर.के. मिश्रा को माननीय प्रशांत किशोर के द्वारा बनाए गए विधायक के उम्मीदवार आर.के. मिश्रा को बस्ता छाप पे बटन दबा के इस घटना के बाद ग्राफ बढ़ा है क्या? काफी बड़ा है। लोगों का झुकाव बिल्कुल आर.के. मिश्रा की तरफ हो गया है। तो धन्यवाद, देखते रहिए, लगातार हम आपको दिखाएंगे हर अपडेट क्या है इस बार चुनाव की रणनीति।